प्रणाम चाची। खुश रहो मीना। और बताओ कैसे आना हुआ? बस इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलो। कैसी हैं आप? ठीक ही हूँ मीना, बस ये कोरोना ने जीना दुश्वार कर रखा है। हर वक्त एक डर सा लगा रहता है, अगर मुझे हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? चाची, इससे डरने की बात नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारों को अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है। अच्छा, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण व्यवहार? मुझे भी बताना। जरूर चाची, पहले हम समझते हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 है क्या। यह एक संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी? ये क्या होता है मीना? ऐसी बीमारी जो जीवाणु और विषाणु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और समुदाय के हर व्यक्ति को बीमार करने लगती है। इसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। मलेरिया, तपेदिक, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक बीमारी के उदाहरण। ऐसे ही एक बीमारी अभी महामारी की तरह फैली हुई है, जिसे हम कोविड-19 या कोरोना वायरस कहते हैं। लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता कैसे है मीना? नोवेल कोरोना नामक वायरस से होने वाली यह बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में श्वसन बूंदों अर्थात खांसी, छींक या बात करते समय मुंह से निकलने वाले छींटों के माध्यम से फैलता है तथा यह नाक, गला, फेफड़ा आदि शारीरिक अंगों को प्रभावित करता है। मीना, इसके बारे में जरा और विस्तार से बताओ ना। जरूर चाची, जब एक स्वस्थ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, बात करने या सांस छोड़ने पर उसके नाक या मुंह से निकले छींटों के संपर्क में आता है तो वह संक्रमित हो जाता है। या फिर संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले छींटे जब आसपास की दूसरी चीजों या सतहों पर गिरती है और उस सामान या सतह जैसे कि मोबाइल, थाली, ग्लास, गमछा, तौलिया, नल, दरवाजे की कुंडी को छूकर कोई व्यक्ति अपने नाक, आँख, मुंह को छूता है तो वह भी संक्रमित हो सकता है। यहाँ तक कि संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से भी यह फैलता है। मीना, इसको पहचाना कैसे जा सकता है? कोरोना वायरस को उसके लक्षणों से पहचाना जा सकता है। इसके मुख्य लक्षण हैं बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे गले में खराश, दस्त, सर दर्द, स्वादहीनता, गंधहीनता या शरीर में दर्द। मीना, क्या इस खतरनाक बीमारी से बचाव के कुछ उपाय हैं? बिल्कुल चाची, 4 बातों का उपाय जो कोरोना से बचाए। 4 बातें क्या है मीना? पहली बात, मास्क का उपयोग करें। दूसरी बात, आपस में 2 गज की दूरी बनाएं। तीसरी बात, साबुन से हाथ धोएं। और चौथी बात, बीमारी का लक्षण दिखते ही स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना अत्यंत जरूरी है। मीना, ये सारे उपाय हमें कोरोना से किस प्रकार बचाए, क्या मुझे बताओगी? चाची, सबसे पहले हम मास्क की उपयोगिता के बारे में समझते हैं। खांसने, छींकने या बातचीत के दौरान मुंह से निकलने वाले छींटे नाक, आँख और मुंह की जीवित कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। मास्क संक्रमित व्यक्ति के मुंह और नाक से निकलने वाले छींटों को हवा में किसी सतह पर या हथेली पर आने से रोक लेता है, जिससे कि अन्य व्यक्तियों में संक्रमण के फैलने की संभावना कम हो जाती है। मास्क पहनने से नाक और मुंह के अंदर के हिस्सों को नहीं छू पाता है, जिससे कि कोविड-19 के वायरस शरीर के अंदर नहीं जा पाते। मास्क पहनते समय कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जैसे जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क, गमछा या रुमाल से नाक और मुंह को अच्छे से ढक लें। अपने साथ 2 मास्क अवश्य रखें और
हर 6 घंटे पर मास्क बदल ले। साबुन से अच्छी तरह धुले एवं धूप में सुखाए मास्क का ही दोबारा उपयोग करें। धूप नहीं रहने की स्थिति में मास्क को साबुन एवं गर्म पानी से धोकर उस पर इस्त्री करें। दूसरे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया हुआ मास्क न पहने। मीना, तुमने मास्क के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है, मैं जरूर ध्यान रखूं। एक और जरूरी बात, अधिकांश संक्रमित व्यक्तियों में कोई लक्षण या तकलीफ नहीं दिखाई देती। ऐसे में बिना लक्षण वाले व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। अपने एवं अपनों की सुरक्षा हेतु घर के बाहर नियमित रूप से मास्क अथवा गमछा, रुमाल, दुपट्टा, घर में बना मास्क ही इस्तेमाल करें। 2 गज की आपसी दूरी क्यों जरूरी है वो समझते हैं। खांसने, छींकने या बातचीत के दौरान मुंह से निकलने वाली छींटों की भारी बूंदों में वायरस होने की संभावना अधिक होती है और ये अधिक से अधिक 2 गज की दूरी के अंदर गिरते हैं। इसीलिए एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। एक दूसरे से हाथ न मिलाएं, गले न मिलें और दूर से ही अभिवादन करें। बड़े बुजुर्गों का पैर न छूकर दूर से ही झुककर या हाथ जोड़कर प्रणाम करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित व्यक्ति फिर अपने संपर्क को संक्रमित कर सकता है। बिहार राज्य में इसी प्रकार के उदाहरण मिले हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने संपर्क में आने वाले कई व्यक्ति को संक्रमित किया है। सही कहा मीना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब ये बता, साबुन से हाथ धोने से कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं? हाँ चाची, साबुन में मौजूद रासायनिक पदार्थ हाथों में लगे कोरोना वायरस के बाहरी तैलीय आवरण को तोड़ देता है और वायरस को खत्म कर देता है। अनजाने में अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में आ जाने के बाद साबुन से हाथ धो लेते हैं तो साबुन के माध्यम से विषाणु खत्म हो जाता है और हम संक्रमित होने से बच जाते हैं। अच्छा, फिर तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। बिल्कुल चाची, लेकिन साबुन से हाथ धोने हेतु कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे नियमित तौर पर हाथों को साबुन से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं या 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करें। शौच के बाद खाना खाने, खिलाने व बनाने एवं किसी भी गंदी वस्तु को छूने के बाद हाथों को साबुन से अवश्य धोएं। हाथ धोते समय हथेलियों, उंगलियों, अंगूठों, हाथ के पिछले हिस्से, हाथों की कलाई को आपस में रगड़कर साफ करें। मीना, तुमने तो हाथ धोने के इतने बारीक तरीके बताए, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब आगे की और बात सुनो। खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत आशा, एएनएम या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए और साथ ही साथ अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना चाहिए। अगर कोई लक्षण जैसे गले में खराश, दस्त, सर दर्द, शरीर में दर्द, स्वादहीनता, गंधहीनता जैसे लक्षण दिखने या महसूस होने पर भी नजदीकी अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। मीना, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। अच्छा, तो अब आप बताओ चाची, मैंने कौन सी 4 मुख्य बातें बताई अभी? हाँ मीना, क्यों नहीं। पहला, मास्क का उपयोग। दूसरा, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। तीसरा, साबुन से हाथ धोना। चौथा, बीमारी का लक्षण दिखते ही स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वाह चाची, तुम्हें तो सभी बातें अच्छे से याद है। सिर्फ याद ही नहीं रखना, इन सभी बातों को अपने और अपने परिवार के व्यवहार में भी लाना।
तथा आस पड़ोस को भी बताना। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। प्रणाम चाची। सुखी रह मीना। इतनी अच्छी और जरूरी जानकारी देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद।